Hello class, today I am going to teach you water soluble vitamin. What? Water soluble vitamin. So first of all, vitamin C. So vitamin C is a water soluble vitamin. It was discovered in 1932 by Waugh and King. So water soluble vitamin, vitamin C क्या है? एक water soluble vitamin है. इसको 1932 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया वाग एंड किंग के द्वारा. 1932 में वाग एंड किंग के द्वारा विटामिन सी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया. ठीक है. नेक्स्ट, दे आइसोलेटेड दिस विटामिन एज एन एसिड इन लाइम जूस. इस विटामिन को विटामिन्स को जो है आइसोलेट किया गया एज एन एसिड इन लाइम जूस में, है ना. विच प्रिवेंटेड स्कर्वी, जो कि किससे प्रिवेंट करता है? विटामिन सी किससे प्रिवेंट कर रहा है? स्कर्वी डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इट वॉज नेम्ड एस्कॉर्बिक एसिड. इसका नाम क्या दिया गया? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना. विटामिन सी का नाम दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड. इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें एंटी स्कॉर्बियोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है ना. क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें? एंटी एस्कॉर्बियोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है विटामिन सी में, एस्कॉर्बिक एसिड में. ठीक है. एस्कॉर्बिक एसिड में एंटी एस्कॉर्बियोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है. नेक्स्ट, विटामिन सी ये सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना. सो विटामिन सी इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? सो 40 mg टू 60 mg फॉर एडल्ट. एडल्ट में रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए विटामिन सी की? 40 टू 60 mg होनी चाहिए एडल्ट में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, है ना. और रिकमेंडेड अलाउंस फॉर विटामिन सी, है ना. और रिकमेंडेड अलाउंस देखेंगे ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी का रिकमेंडेड अलाउंस कितना होता है, क्या होता है? सो इन्फेंट में इन्फेंट में 30 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है ना, रिकमेंडेड होती है. इन्फेंट में 30 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है. चिल्ड्रन में भी 30 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होगी. एडोलसेंट में 40 mg रिकमेंडेड होगा, है ना. एडल्ट में 40 mg रिकमेंडेड है विटामिन सी. एडोलसेंट में, है ना. एक बार फिर से देखते हैं. इन्फेंट में 30 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है. चिल्ड्रन में 30 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है. एडोलसेंट में, है ना, एडल्ट में, एडोलसेंट में 40 mg रिकमेंडेड है विटामिन सी. एडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, एडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 50 mg रिक्वायरमेंट होगी विटामिन सी की. और लैक्टेशन मदर, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है जो मदर, उनको 80 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होगी. अब सोर्स देखेंगे विटामिन सी के, सोर्स ऑफ विटामिन सी. सो इसमें देखेंगे कि कुछ 2 मेन सोर्स हैं इसके. फ्रूट सोर्स, है ना, कुछ सिट्रस फ्रूट सोर्स, है ना, सिट्रस फ्रूट सोर्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्स. 2 सोर्स देखने को मिलेंगे. क्या क्या? सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये 2 सोर्स देखने को मिलेंगे. इसमें हम लोग फ्रूट्स में देखेंगे तो है किसमें जो विटामिन सी पाए जाते हैं. सो आंवला हो गया, है ना, इंडियन गॉसबेरी है ना, आंवला, इंडियन गॉसबेरी, ये सब रिच सोर्स हैं विटामिन सी के, जो कि फ्रूट्स के ग्रुप में आएंगे, है ना, सिट्रस फ्रूट्स के ग्रुप में आएंगे. अब हम देखेंगे अदर फ्रूट्स, है ना. अदर फ्रूट्स, और कौन से अदर फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी पाई जाती है? तो वो है जैसे कि ऑरेंज हो गया, है ना, स्वीट लाइम हो गया. ठीक है. ऑरेंज, स्वीट लाइम, लेमन और ग्रेप फ्रूट्स, ये सारी जो हैं गुड सोर्स हैं विटामिन सी के, जो फ्रूट्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना.
नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेबल्स में कौन कौन है जो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। तो वेजिटेबल्स में हम देखेंगे टोमेटोज, ठीक है, कैप्सिकम, ग्रीन चिल्ली, ये सारे जो हैं वेजिटेबल्स में आते हैं जो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें कि विटामिन सी का सोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे कि सीरियल्स हो गए, सीरियल्स, पल्सेस, है ना, ये जो है एक पुअर सोर्स है विटामिन सी की। हम लोग जैसे सीरियल्स लेते हैं ना, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, ये पुअर सोर्स है विटामिन सी की। बट इसी में अगर किसी तरीके का कोई जैसे नट्स वगैरह हो गया ना, या पल्सेस हो गया, उसको अगर हम जैसे पल्सेस में जैसे बंगाल ग्राम हो गया है ना, नट्स हो गया, या जो भी दालें हो गई, उसको हम लोग स्प्राउटेड फॉर्म में खाते हैं, है ना, जैसे चना हो गया, है ना, जो चना है, मूंग दाल हो गई, फली हो गया, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग स्प्राउटेड फॉर्म में खाते हैं, तो इसमें से जो हम लोग पल्सेस को अगर स्प्राउटेड करके खाते हैं ना, पल्सेस को स्प्राउटेड करके खाते हैं, तो उसमें जो है हमको 85% विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। स्प्राउटेड पल्सेस में 85% विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी कंटेंट ऑफ सर्टेन फूड्स। जो फूड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर फूड्स हैं, उसमें कितना कंटेंट जो है विटामिन सी होता है, ये हम देखेंगे। तो फ्रूट्स में है जैसे आंवला, है ना, आंवला में जो है 600 विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है, 600 mg पर 100 ग्राम, है ना, 600 mg पर 100 ग्राम आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब 100 ग्राम के आंवले में 600 mg विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइम अगर 100 ग्राम का लाइम है तो उसमें 63 mg विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक है। ऑरेंज अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 30 mg विटामिन सी पाई जाएगी। पोटैटो अगर 100 ग्राम का है तो 30 mg विटामिन सी पाई जाएगी। पपाया 100 ग्राम के पपाया में 45 mg विटामिन सी पाई जाएगी। पाइनएप्पल अगर 100 ग्राम का पाइनएप्पल है तो उसमें 63 mg विटामिन सी पाई जाएगी। वेजिटेबल्स में हम देखेंगे ड्रम स्टिक लीव्स, है ना, जो ड्रम स्टिक लीव्स होते हैं, जो मुनगा भाजी के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें अगर 100 ग्राम का ड्रम स्टिक लीव्स आपने लिया है ना, तो उसमें 220 mg विटामिन सी पाई जाएगी, है ना। कैबेज में 100 ग्राम कैबेज में 124 mg विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर अगर 100 ग्राम का कॉलीफ्लावर ले रहे हैं तो 56 mg विटामिन सी प्रोवाइड करेगा। स्प्राउट्स 100 ग्राम का स्प्राउट्स हम ले रहे हैं, 100 ग्राम स्प्राउट्स में 75 mg विटामिन सी अवेलेबल होगा। कोरिएंडर लीव्स अगर 100 ग्राम के हैं तो 130 mg विटामिन सी उसमें अवेलेबल होगा। रेडिश लीव्स हैं तो रेडिश लीव्स में 100 ग्राम के रेडिश लीव्स में 65 mg विटामिन सी अवेलेबल होगा। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, हम फंक्शन देखेंगे विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड के, है ना। किसके फंक्शन देखेंगे? विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड के, ठीक है। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सो ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ये विटामिन सी जो है कोलेजन का सिंथेसिस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बहुत ही एसेंशियल होता है कोलेजन के सिंथेसिस के लिए, है ना। क्या बोल रहे हैं? एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है। कोलेजन के सिंथेसिस में बहुत ही एसेंशियल है एस्कॉर्बिक एसिड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो विटामिन सी है ना, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। आप देखना, यदि कोई कोई पर्सन वो आयरन तो ले रहा है ना, आयरन का कंजप्शन तो कर रहा है, बट विटामिन सी का कंजप्शन नहीं कर रहा है आयरन के साथ में,
तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर सकता है ना। तो ज़्यादातर लड़कियों को मेरा एडवाइस है, ज़्यादातर गर्ल्स को जो है स्पेशली आयरन नेचुरल फॉर्म में आयरन लेना चाहिए, और उसके साथ ही नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी का कंजप्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो भी हम आयरन खा रहे हैं ना, जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं, उसमें से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। यदि हम साथ में विटामिन सी लेंगे तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और ब्लड में आयरन की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो सही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, वुंड हीलिंग। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। ये वुंड हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर आप विटामिन सी का कंजप्शन अच्छे से करते हैं, सही अमाउंट पे करेंगे, तो सपोज़ आपको किसी तरह कोई वुंड हुई है या कोई इंजरी हुई है, तो वो बहुत ही तेज़ी से हील होगा, है ना, बहुत फास्ट हील होगा वुंड, है ना, घाव तेज़ी से भरने लगेगा। और विटामिन सी क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। विटामिन सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल विटामिन ई की तरह ही ये विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, है ना। ये जो टायरोसिन है उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है ना। मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अदर में हम देखेंगे तो ये जो है बॉडी में विटामिन सी जो है बॉडी में एक तरीके की नेचुरल इम्यूनिटी जनरेट करता है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंट बनाता है कि डिजीज़ से इजीली फाइट किया जाए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन का, स्टोरेज का। ठीक है। सो विटामिन सी जो है इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होती है ना, एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। विटामिन सी कहाँ एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है ना। और ये पोर्टल के थ्रू पास होती है कहाँ, जनरल सर्कुलेशन। ठीक है। विटामिन सी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और ये पास होती है पोर्टल के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में। ठीक। नेक्स्ट है लीवर एंड अदर ऑर्गन में भी ये स्टोर होती है। ठीक है। सर्कुलेट होती है। अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है पुअर वुंड हीलिंग। सेम चीज़ें मैंने जो फंक्शन बताई थी उसका अपोजिट अब देखेंगे, है ना। वहाँ पे वुंड हीलिंग अच्छी हो रही थी, अब अगर डेफिशिएंसी हो गई तो पुअर वुंड हीलिंग होगी। अगर किसी तरीके का घाव हो गया, कट फिट गया, इंजरी हो गई स्किन में, तो उसका जो वुंड हीलिंग है, जो घाव भरने का प्रोसेस है, वो कैसा होगा, डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सही वे में, करेक्ट वे में, प्रॉपर वे में वुंड का हीलिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है। सेकेंड, इंक्रीज सप्लीमेंट्री टू इन्फेक्शन। ये जो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ये एक तरीके से अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई, सो क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी बॉडी में। ठीक है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो बॉडी में इन्फेक्शन की चांसेस, ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, पेनफुल जॉइंट, है ना, जो हमारी जॉइंट है, जैसे एल्बो हो गए, नी हो गया, मतलब घुटना हो गया या एल्बो हो गया, है ना, तो वो क्या होगा, वहाँ पे पेनफुल रहेगा, वो पार्ट कैसा रहेगा, पेनफुल रहेगा, है ना। ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स हैं, है ना, टीथ जिससे लगे हुए हैं गम्स, है ना, वहाँ से ब्लीडिंग होगी अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई, और ब्लीडिंग होने की वजह से सीवियर एक गंदा बैड ऑडर आएगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
ब्लीडिंग अंडर द स्किन, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो अंडर स्किन ब्लीडिंग होगी। आपने देखा होगा स्किन में कभी कभी एकदम पर्पल ब्लूइश कलर, रेड पर्पल ब्लूइश कलर, ग्रीन, इस तरीके का कलर दिखने लगता है, तो वो क्या होता है, इंटरनल अंडर स्किन ब्लीडिंग हुई रहती है, हेमरेज हुआ रहता है ना। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से अंडर द स्किन क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लूइश पर्पल ग्रीन जैसा कलर दिखने लगेगा, है ना। इस चीज़ को कई लोग ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं, है ना। अगर अंडर स्किन ब्लीडिंग होती है तो कई लोग इसको ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं, कहते कि हाँ टोनी आके खून चूस ली, इस तरीके की बातें कहते हैं। तो ये वो नहीं है किसी ने खून चूस लिया, ऐसा नहीं, ये क्या है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ से अंडर स्किन ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ डेफिशिएंसी होगी आयरन की, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर वे में। आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी बॉडी में। और आयरन डेफिशिएंसी होगी तो क्या कॉज करेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करेगा, मतलब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो ये क्या कॉज करेगा, स्कर्वी डिजीज़ कॉज करेगा। अब हम देखेंगे स्कर्वी क्या है। स्कर्वी जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इन्फेंटाइल स्कर्वी, क्या, इन्फेंटाइल स्कर्वी। तो इन्फेंटाइल स्कर्वी क्या है, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। इसमें सिम्टम्स क्या है, तो इसमें भूख मर जाती है ना, मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। आप लोग बोलते हैं ना मुझे भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, क्यों, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होगी, अगर कोई स्कर्वी से सफ़र कर रहा है, हालांकि विटामिन डी अगर एक्सेस हो जाता है तो भी लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, भूख नहीं लगती है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर स्कर्वी है, इन्फेंटाइल स्कर्वी है तो भी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख नहीं लगना, है ना। नेक्स्ट, द इन्फेंट क्राई व्हेन इट्स आर्म और लेग आर मूव। इन्फेंट अगर अपने आर्म को या लेग को मूव करेगा, हिलाएगा डुलाएगा, तो उस टाइम उसको क्या होगा, पेन होगा। तो पेन की वजह से इन्फेंट क्या करेंगे, क्राई करेंगे, रोएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग एंड स्वेलेंट गम्स। जो हमारे गम्स होते हैं, है ना, टीथ से जो लगे हुए गम्स, है ना, ये जो ऊपर जो हमारे जो गम्स हैं, तो वो गम्स में क्या होगा, स्वेलन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग निकलेगी, है ना, सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, सीवियर नहीं, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होगा, स्वेलन रहेगा गम्स में, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, सेम चीज़ बोल रहा है स्कर्वी में कि अंडर स्किन ब्लीडिंग होगी, पहले ही बता दिया अंडर स्किन ब्लीडिंग क्यों होती है, कैसे होगी, कैसे दिखेगी, है ना। इसके अलावा कन्वल्शन में ऑकर्स, मतलब इसमें जो है कन्वल्सन भी हो सकते हैं। कन्वल्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तरीके की बॉडी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, है ना। इसमें मसल्स का जो है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लगता है, ठीक है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। कन्वल्शन क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें मसल्स का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लगता है। इसमें एक तरीके की इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वजह से, है ना, अगर कन्वल्शन कॉज किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इन्फेंट की, है ना, डेथ भी कॉज कर सकता है। अब सेकंड देखेंगे स्कर्वी इन एडल्ट, है ना। अब इससे पहले हमने इन्फेंटाइल स्कर्वी देखा, अब हम अडल्ट में देखेंगे स्कर्वी इन एडल्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जनरल वीकनेस प्रेजेंट होगा। साइन एंड सिम्टम्स कैसे रहेगा, इसमें जनरल वीकनेस होगा बॉडी में, है ना। स्पंजी ब्लीडिंग गम्स, मतलब वही सेम है, जो गम्स है उसमें स्पंजी ब्लीडिंग गम्स होंगे, मतलब स्पंजी ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा, ब्लीडिंग होगा, स्पंजी लगेगा जो गम्स है ना।
लूज टीथ, जो हमारे टीथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना वहाँ, लेकिन अगर कोई एडल्ट है, स्कर्वी इन एडल्ट है, स्कर्वी से सफ़र कर रहा है, तो उसकी जो टीथ हैं वो कैसे हो जाएंगी, लूज़ हो जाएंगी, नॉर्मल चोट लगेगा टूट जाएगी, है ना, टीथ क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट, स्वेल एंड टेंडर जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स हैं, है ना, ये एल्बो जॉइंट है या नी घुटना, है ना, नी जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है, वहाँ पे कैसा दिखेगा, स्वेलन रहेगा, टेंडर रहेगा वहाँ का पार्ट, है ना। इसके अलावा हेमोरेज अंडर स्किन, यहाँ पे भी क्या होगा, हेमोरेज होगा अंडर स्किन, स्किन के अंडर क्या होगा, हेमोरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लूइश पर्पल कलर देखने को मिलेगा ब्लीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या देना है, लार्ज डोज ऑफ विटामिन सी, है ना, विटामिन सी का लार्ज डोज प्रोवाइड करना है। तो एडल्ट में हम कितना देंगे, 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड करेंगे, है ना, बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड करेंगे। बीडी देंगे, बीडी मतलब 2 टाइम अ डे, है ना, दिन में 2 बार देंगे। और कब तक देंगे, 1 वीक तक, है ना। एक बार फिर से सुन लें, एडल्ट में इंजेक्शन देंगे एस्कॉर्बिक एसिड का 100 mg देंगे, है ना, 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड एडमिनिस्टर करेंगे। कितने दिन में कितने बार देंगे, दिन में 2 बार देंगे। और कब तक देंगे, 1 वीक तक, ठीक है। अगर यही चीज़ हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं तो टैबलेट फॉर्म में विटामिन सी कैसे देंगे, 500 mg, है ना, 500 mg देंगे। ओडी मतलब दिन में 1 बार, बीडी मतलब क्या था, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे बीडी मतलब, और ओडी मतलब ऑन्स अ डे, मतलब डे में 1 बार, पूरे दिन में सिर्फ 1 बार ही देंगे विटामिन सी का 500 mg का टैबलेट। और कब तक देंगे, 1 मंथ तक का, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि बीडी क्या है, ओडी क्या है, ठीक है। और कुछ नहीं है, नोट सेंड कर दूंगी, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अभी बता रही हूँ तो शायद समझ में नहीं आएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको बुक से मैच कर लेना आप लोग, तो समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इन्फेंट, है ना, तो कोई इन्फेंट है उसको कैसा हम देंगे एस्कॉर्बिक एसिड, तो इन्फेंट को हम इंजेक्शन फॉर्म में अगर देंगे तो 50 mg एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन फॉर्म में हम इन्फेंट को प्रोवाइड करेंगे। और दिन में 2 बार देंगे। कब तक देंगे, 1 वीक तक, ठीक है। यही चीज़ अगर हम इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में 100 mg टैबलेट प्रोवाइड करेंगे और ओडी देंगे, दिन में 1 बार देंगे। कब तक देंगे, 1 मंथ तक, ठीक है, 1 मंथ तक। इसके पहले विटामिन सी को अगर हम एडल्ट में एस्कॉर्बिक एसिड को एडल्ट में ओडी अगर दे रहे थे टैबलेट फॉर्म को, है ना, विटामिन सी को टैबलेट फॉर्म में अगर दे रहे थे हम एडल्ट में, ठीक है, ओडी दे रहे थे 500 mg ओडी दे रहे थे, तो कितने दिन तक का देना था, 500 mg ओडी कितने दिन तक का देना था उस टैबलेट को, 1 मंथ तक का, ठीक है। फिर से एक बार सुन लें, एडल्ट को इंजेक्शन फॉर्म में देंगे तो 100 mg बीडी 1 वीक तक प्रोवाइड करेंगे। 100 mg बीडी मतलब दिन में 2 बार 1 वीक तक का प्रोवाइड करेंगे। टैबलेट देंगे अगर इसी एडल्ट को टैबलेट देंगे विटामिन सी का तो 500 mg ओडी मतलब दिन में 1 बार। कब तक देंगे, 1 मंथ तक का, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फेंट में देखेंगे, इन्फेंट में 50 mg बीडी देंगे, बीडी मतलब इंजेक्शन 50 mg बीडी देंगे, बीडी मतलब दिन में 2 बार। कब तक देंगे, 1 वीक तक, है ना। यही टैबलेट फॉर्म में देंगे तो 100 mg ओडी देंगे, ओडी मतलब दिन में 1 बार। कब तक देंगे, 1 मंथ, ठीक है। अब देखेंगे एक्सेसिव इंटेक, अगर विटामिन ई का एक्सेसिव इंटेक हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, तो यदि एक्सेसिव इंटेक मतलब एक्सेसिव इंटेक का
साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं हम। एक्सेसिव इंटेक कब इंटेक करने को बोलते हैं, मतलब विटामिन सी को एक्सेसिव कब इंटेक करने को बोलते हैं? सर्जिकल केसेस में एडवाइस किया जाता है विटामिन सी को एक्सेसिव इंटेक के लिए, है ना, क्योंकि ये हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको सर्जिकल केसेस में एक्सेसिव इंटेक के लिए एडवाइस किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग कहते हैं गाँव में कि विटामिन सी या खट्टा सर्जिकल केसेस में नहीं खाना चाहिए, बट ये गलत कहते हैं। सर्जिकल केसेस में विटामिन सी जो है खाना चाहिए, क्योंकि ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी आसपास में जो लोग हैं उनको एडवाइस करो कि विटामिन सी को जो है अवॉइड नहीं करना है सर्जिकल केसेस में, इंटेक करना है, क्योंकि ये हीलिंग में बहुत हेल्पफुल है, वुंड हीलिंग में, ठीक है। अब हम देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स थायमीन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, बी, विटामिन बी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बी कॉम्प्लेक्स थायमीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 11 वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ऑफ विच 8 आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ह्यूमन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया गया 8, है ना, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 11 वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, है ना। साइंटिस्ट ने कितने वाटर सॉल्युबल विटामिन को डिस्कवर किया, तो बोल सकते हैं आप साइंटिस्ट ने जो है 11 वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को डिस्कवर किया। किसको, 11 वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को डिस्कवर किया। उसमें से 8 जो है, मतलब 8 जो है ह्यूमन के लिए एसेंशियल है बताया, ठीक है। इसमें हम देखेंगे विटामिन B1, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन, है ना। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। तो थायमीन क्या है, थायमीन इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। थायमीन क्या है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट वाज आइसोलेटेड इन 1926 बाय जॉन एंड डोनॉट फ्रॉम राइस पॉलिशिंग। यहाँ पे इसने विटामिन B1 को जो है आइसोलेट किया गया 1926 में, किसके द्वारा, जॉन एंड डोनॉट के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, जॉन एंड डोनॉट के द्वारा फ्रॉम राइस पॉलिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये जो है इसका थायमीन का कैसा, मतलब इसका डेली रिक्वायरमेंट क्या है, थायमीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो थायमीन इज़ 0.5 mg पर 1000 K कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक करना चाहिए, है ना। थायमीन को कैसे लेना चाहिए, कितना अमाउंट में लेना चाहिए, तो वो है थायमीन इज़ 0.5 mg लेना है, 0.5 mg लेना है पर 1000 K कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी सोर्स क्या क्या है इसके। तो इसके डाइटरी सोर्स हैं होल ग्रेन सीरियल्स, जितने भी होल ग्रेन सीरियल्स हैं वो इसके रिच सोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्स है थायमीन के, है ना। नेक्स्ट लाइक इसमें जैसे व्हीट हो गया, है ना, ग्राम्स हो गए, है ना, राइस पॉलिशिंग हो गया, पल्सेस हो गए, है ना, व्हीट ग्राम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिसमें कि थायमीन पाया जाता है। इसके अलावा ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, ग्राउंड नट्स, है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं थायमीन के, विटामिन B1 के, विटामिन B के, ठीक है। हम विटामिन B पढ़ रहे हैं, है ना। B में विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सोर्स मैंने आपको बताया जहाँ से विटामिन B1 या थायमीन मिलता है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है मिल्क जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इन्फेंट के लिए मिल्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि उनको थायमीन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राइस एंड व्हीट आर द मेन सोर्स ऑफ थायमीन। राइस एंड व्हीट जो है मेन सोर्स है विटामिन थायमीन का, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें डाइटरी सोर्स ऑफ थायमीन। डाइटरी सोर्स क्या है थायमीन के, तो फूड
देखेंगे, है ना। फूड स्टॉप्स में हम देखेंगे राइस पॉलिशिंग जो है 2 to 3 mg पर 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। पर 100 ग्राम राइस पॉलिशिंग में 2 to 3 mg थाइमिन जो है अवेलेबल होता है, मिलता है। नेक्स्ट है लिगम्स, है ना। तो लिगम्स में जो है 100 ग्राम के लिगम्स में 0.5 mg थाइमिन अवेलेबल होता है। ग्राउंड नट्स में, अगर ग्राउंड नट्स 100 ग्राम का है, 100 ग्राम के ग्राउंड नट्स में 0.9 mg थाइमिन होता है। होल सीरियल्स में 100 ग्राम के होल सीरियल्स में 0.45 mg थाइमिन अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 के फंक्शन देखते हैं। थाइमिन pyrophosphate which is required in the breakdown of glucose। ये जो होता है थाइमिन होता है ना, उसमें जो थाइमिन पायरोफॉस्फेट्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो एनर्जी ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में एक तरीके का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमिन की रिक्वायर्ड होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हेल्दी नर्वस सिस्टम। हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए भी थाइमिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल एप्रोप्रिएट एंड डाइजेशन के लिए, है ना, नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन के लिए भी मतलब एक तरीके से एप्रोप्रिएट एपेटाइट, है ना, एप्रोप्रिएट डाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना। नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एप्रोप्रिएट डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है थाइमिन, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो थाइमिन है ये बॉडी में स्टोर होता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है ना। इसमें ये भी 2 टाइप्स के हम देखने को मिलेगा इसमें, है ना। जो विटामिन अगर विटामिन मतलब थाइमिन की डेफिशिएंसी हुई तो थाइमिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है बेरी बेरी देखने को मिलेगा। तो बेरी बेरी है क्या, इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। तो हम देखेंगे ड्राई बेरी बेरी। तो ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है कि इसमें पॉलीन्यूराइटिस देखने को मिलेगा, है ना। पॉलीन्यूराइटिस में क्या होता है, इसमें पॉलीन्यूराइटिस को जो है गुइलेनबेरी सिंड्रोम भी बोला जाता है ना। पॉलीन्यूराइटिस को दो है गुइलेनबेरी सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल पैरालिसिस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल पैरालिसिस देखने को मिलेंगे एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्स इन लेग्स। मतलब जो लेग्स के जो रिफ्लेक्स है वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्स इन लेग्स, ठीक है, लेग्स के जो रिफ्लेक्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो किस में ऐसा होता है, पॉलीन्यूराइटिस में, ठीक है। नमनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो अपने एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें नमनेस देखने को मिलेंगे। क्रैम्प होगा, है ना, काफ़ी क्रैम्प पेन होगा। और उसके बाद क्या होगा, वास्टिंग ऑफ मसल्स, है ना, अपने जो मसल्स है उसका वेस्टिंग होगा, मसल्स वेस्ट होंगे, है ना। एंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट सीवियर ऑडिमा कॉज करेगा बॉडी में, क्या कॉज करेगा, वेट बेरी बेरी। अब देखेंगे हम वेट बेरी बेरी। तो वेट बेरी बेरी में जो है सीवियर ऑडिमा देखने को मिलेगा। एनलार्ज ऑफ द हार्ट, है ना, एनलार्जमेंट मतलब जो अपना हार्ट है वो साइज़ में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, है ना। उसके बाद है पैल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस, है ना। पेशेंट कैसा फील करेगा, पैल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस फील करेगा। इसके बाद हम देखेंगे इन्फेंटाइल बेरी बेरी, है ना। इन्फेंटाइल बेरी बेरी में क्या होगा, इसमें थाइमिन डेफिशिएंसी होगी, है ना। क्यों होगी,
तो मदर की वजह से होगी, क्योंकि मदर की बॉडी में अगर थायमीन की डेफिशिएंसी है तो वो बेबी में भी कॉज करेगी, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी को थायमीन मिलना था, डिफिशिएंसी होने की वजह से बेबी को थायमीन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से कॉज करेगा थायमीन डेफिशिएंसी इन्फेंट में, तो इसलिए उसको इन्फेंटाइल बेरी बोला जा रहा है। ठीक है, ये मेनली जो है 2 to 4 मंथ के बेबीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, है ना। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में भी क्या होगा, एक तरीके की पॉलीन्यूराइटिस देखने को मिलेगी, है ना, और मेंटल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम, तो पेशेंट को, प्यूपल को हम लोग जो है एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं वेल बैलेंस डाइट के लिए, है ना, कि अच्छे से अच्छा जो डाइट आप लें, इस तरीके से हम उसको एजुकेट कर सकते हैं। और ऐसी डाइट के बारे में हम उसको एडवाइस करेंगे, एजुकेशन देंगे जिसमें थायमीन जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे डाइटरी सप्लीमेंटेड टू हाई रिस्क ग्रुप। ऐसे जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर है ना, हाई रिस्क ग्रुप में कौन रहती है, लैक्टेटिंग मदर, उसको हमको क्या देना है, डाइटरी सप्लीमेंट, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे पर्सन हु ड्रिंक अल्कोहल, ऐसे पर्सन जो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, तो उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑफ थायमीन प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्या देना है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑफ थायमीन प्रोवाइड करना है। आई थिंक इतनी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे विटामिन B2।